आर के मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ग एवं घन। एक आगे देखिए इस वीडियो में वर्ग क्या है और घन क्या है। तो सबसे पहले इसका बेसिक जानकारी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्ग मतलब होता है किसी संख्या को, यदि कोई संख्या है उस संख्या का उसी संख्या के साथ वर्ग कहलाता है। और घन क्या है? यदि कोई संख्या है उस संख्या का उसी संख्या के साथ 3 बार गुणा उसका घन कहलाता है। तो आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है, जैसे कि ये वर्ग हो गया और ये वर्गमूल, ये दोनों देख लेते हैं। जैसे कि एक छोटा संख्या है 2, 2 का वर्ग क्या होगा? 2 का वर्ग अर्थात 2 का 2 के साथ दोबारा गुणा, ये हो जाएगा 2 का 2 के साथ गुणा, अर्थात इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 2 का वर्ग भी लिख सकते हैं। देखो ये 2 का 2 के साथ गुणा हुआ है, अर्थात 2 का 2 के साथ गुणा यानी कि 2 का वर्ग बराबर क्या होगा? इसका मान हो जाएगा 2 का यदि 2 बार गुणा करते हैं तो क्या होगा? 4 होगा। और इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल यानी कि किस संख्या से ये 4 बना है, कौन से ऐसे संख्या है जिसका 2 बार गुणा करने से ये 4 बना है, अर्थात ये है आपका 2 से 2 का 2 बार गुणा करने से इसका मान आता है 4 और इस 4 का वर्गमूल होगा 2, यानी कि 2 का 2 बार गुणा करने से 4 हुआ है, इसीलिए इसका मूल क्या होगा? 2 होगा। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, 3 का वर्ग क्या होगा? 3 का वर्ग मतलब ये हो जाएगा आपका 3 का 3 के साथ गुणा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 का घात 2, अर्थात ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9। 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा? 9। तो ये हो गया आपका 9 का वर्गमूल क्या होगा? 9 का वर्गमूल होगा 3, क्योंकि 3 को हम 3 बार गुणा किए हैं तो 9 हुआ है, इसलिए 9 का वर्गमूल 3। उसी प्रकार 4 का वर्गमूल अर्थात 4 का घात 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 16 का वर्गमूल होता है 4। 4 को यदि हम 2 बार गुणा करते हैं, 4 गुणित 4 करते हैं तो 16 होता है, इसलिए 16 का वर्गमूल 4 होगा। ये आपको सबको कंठस्थ याद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार करणी वाले प्रश्न आते हैं या और भी ऐसे ही अगर हम गणित पढ़ते हैं तो बहुत जगह में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो उस जगह में हमको वर्गमूल वर्ग ये ज्ञात करने का रहता है। यदि हमको ये चीज याद है, अपने दिमाग में बैठा हुआ है, तो हम फट से हम जैसे 16 है, 16 का वर्ग मूल 4 होता है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार ये 5 है, 5 का वर्ग क्या होगा? 5 का 2 बार गुणा हो जाएगा तो 5 का वर्ग हो जाएगा क्या होगा? इसको हम 5 का वर्ग घात के रूप में लिखेंगे, 5 का घात 2, अर्थात 5 का 2 बार गुणा, 5 गुणित 5, ये हो गया आपका 5 पंचे 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। यहां पर यह बात भी ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे मतलब बच्चे समझते नहीं हैं कि ये वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है। और हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, जैसे 2 का वर्ग क्या होगा? तो 2 का वर्ग होगा 2 का 2 के साथ फिर से गुणा, 2 दूने 4। लेकिन यदि हम इसी को बोलते हैं कि 3 का वर्ग क्या है, या 3 का वर्ग 3 गुणित 3 कीजिए बोलने से यहां पर भी गलती करते हैं। इसको क्या करते हैं? 3 का उसी संख्या के साथ गुणा या दोबारा गुणा बोलते हैं, तो उसको 3 गुणित 2 करते हैं, तो 3, ये गलत है। इसलिए किसी भी संख्या का उसी संख्या के साथ दोबारा गुणा, ये दोबारा मतलब दूसरे बार गुणा, तो इस बात को समझने की जरूरत है। उसी प्रकार आगे देखते हैं, जैसे 6 का वर्ग क्या होगा?
अर्थात 6 का 6 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 6 का हम वर्ग लिख सकते हैं इसको, 6 छक्के 36 बराबर 36 का वर्गमूल होता है 6। और भी आगे इसी तरह का जो अंक है उसका हम वर्ग और वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 10 है, मान के चलो 10 का वर्ग अर्थात 10 का 10 के साथ गुणा हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा आपका 10 का घात 2 अर्थात ये हो जाएगा आपका 10 दहम 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10। उसी प्रकार यदि हम यहां पर देखेंगे कि 100, अगर 100 है, 100 का वर्गमूल 100 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100 गुणित 100। ये देखिए 100 गुणित 100 अर्थात ये हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 का घात 2 अर्थात ये हो जाएगा सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 100 का हो जाएगा, इसके बाद 4 जीरो लग जाएगा, अर्थात इसका वर्गमूल क्या हो गया, 100। इसी तरह से और भी संख्याएं हैं उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये हो गया 100, उसी प्रकार और कोई संख्या है तो उसका भी आप उसी संख्या के साथ दोबारा गुणा कीजिए और उसका वर्ग और वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। तो अब देखते हैं दूसरा घन। अब देखते हैं घन, तो इसमें भी घन और घनमूल। ये घनमूल क्या है, घन और घनमूल। घन का मतलब होता है कोई संख्या है, उसी संख्या के साथ 3 बार गुणा, 3 से गुणा नहीं 3 बार गुणा। जैसे 2 का फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 का क्या घन, 2 का घन क्या होगा, 2 का घन मतलब 2 का घात 3 अर्थात ये हो जाएगा 2 का 3 बार गुणा। ये हो गया ना, ये है इसका घन। यानी कि अगर हम आगे और भी सवाल देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको, ये इसका बेसिक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, समझिए कि घन क्या है, वर्ग क्या है। यदि इस चीज को समझ गए तो आगे जो सवाल आएंगे उन सवालों को आसानी से बना पाएंगे। तो ये हो गया आपका, जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2 अर्थात 2 का घात 3। अगर 2 का हम 3 बार गुणा करते हैं तो क्या होगा, 2 का 3 बार गुणा करते हैं तो क्या होगा, 3 से गुणा नहीं 3 बार गुणा। यहीं पर अक्सर गलती होता है। तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे अर्थात 2 दूने 4 दूने 8। ये है आपका क्या घन। किसका घन, 2 का घन 8 हो गया। और 8 का घनमूल क्या है, अगर कोई पूछा कि 8 का घनमूल क्या है, घन अलग है थोड़ा सा, उसी है वही संख्या है, लेकिन घन मतलब उस संख्या का 3 बार गुणा, और घनमूल मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने से 8 आया है। तो इसको 8 कौन सी संख्या को 3 बार गुणा करने से आया है, 2 को। तो ये हो गया आपका घनमूल, 2 8 का घनमूल है। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 3 है, 3 का घन मतलब 3 का घात क्या 3, 3 का घात 3 अर्थात 3 का गुणा 3 बार। ये हो गया 3 का, अगर 3 बार गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9 तिया 27। 27 का घनमूल क्या होगा, कौन सी संख्या से हम कौन सी संख्या को 3 बार गुणा किया है तो 27 आया है, 3 को। तो ये उसका घनमूल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, तो और भी तरीका है जिसको बताया जा सकता है और आपको क्लियर किया जा सकता है वर्ग और घन को। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये 4 है, 4 का घन क्या होगा, 4 का घात 3 हो जाएगा, मतलब 4 का 3 बार गुणा, 4 गुणित 4। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4 का अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो ये हो गया आपका 64।
64 का घनमूल हो जाएगा 4। इस तरह से और भी संख्याएं हैं जिसका हम घन और घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे 5 गुणित, अर्थात 5 का घन मतलब उस संख्या का घात 3। घन का मतलब कोई भी संख्या हो उस संख्या का घात 3। इंग्लिश में इसको क्यूब कहा जाता है और इसको कहा जाता है वर्ग को स्क्वायर। तो ये हो गया इसका क्या, इसका घन क्या होगा जी, 5 का 5 3 बार गुणा, 5 गुणित 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। तो 125 का घन क्या होगा 5। ये इसका आंसर है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे अंक है, आप स्वयं 2 से चालू कर दीजिए और जहां तक आपको ज्ञात करना है, जानना है, समझना है, तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। आप घनमूल भी समझ जाएंगे, वर्गमूल भी समझ जाएंगे और उसका मान भी आपको ज्ञात हो जाएगा। कहीं पर भी अगर करने वाला सवाल आया या वर्ग या वर्गमूल या घनमूल पूछता है तो आप तुरंत उसका जवाब दे पाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट और देख लेते हैं, जैसे 6 है, 6 का घन मतलब 6 का घात 3, यानी कि 6 का 3 बार गुणा 6। देखो 6 छक्के 36 और 36 छक्के, ये हो जाएगा आपका 36 छक्के 196। 196, देखो 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 छक्के 36, हंसी लाया 3 और 6 त्रिक 18, अरे सॉरी 6 छक्के 36 का 6, हंसी लाया 3 और 3 है, 6 दूने 12, 6 त्रिक 18 और 3 हो जाएगा आपका 18 और 3 हो जाएगा आपका 21, 216। इसका घनमूल हो जाएगा आपका 6। तो इसी तरह से और भी सवाल हैं जिसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। पहले हम पढ़ेंगे वर्ग। तो प्रश्न है, आगे देखिए, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों को जोड़े बनाकर बताइए कि वे संख्याएं पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। तो ये कुछ संख्याएं दी हुई है, इन संख्याओं का हमको गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद हमको ये बताना है कि क्या ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं, और नहीं है तो उसका कारण भी हमको बताना है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आगे देखिए वीडियो। सबसे पहले हम पहले नंबर प्रश्न को हल करते हैं। हल 164, यानी कि हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यदि हमको इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंडों को जोड़े बनाकर बताइए कि वे संख्याएं पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। यहां तो गुणनखंड दिया नहीं है, बस यहां एक संख्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी संख्या से हमको ये जो संख्या है उसको भाग देना होगा। तो आगे देखिए, जैसे 164 है, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, ये देखिए। 164 को गुणनखंड करने के लिए इस तरह से हम लकीर खींचेंगे और हम इसको सबसे छोटी संख्या यानी कि 1 से यदि हम इस संख्या को भाग देंगे तो 164 ही होगा। तो उससे थोड़ा सा
ज्यादा, यानी कि 2 से हम चालू करते हैं। 2 से हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देने का प्रयास करते हैं या भाग देते हैं। जैसे आप देखिए आगे, हम 2 से यदि हम क्या करते हैं 164 को, ये 4 है आपका, 2 से 164 को यदि भाग देते हैं तो कितने बार में ये भाग जाएगा। तो भाग कैसे देंगे, सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को लेंगे, उसके बाद इसको भी लेंगे। तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि ये 16 पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। तो 2 8 16, 16 पूरी तरह से कट गया, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ने से 16 8 बार में आ रहा है, अर्थात 2 8 16 कितने बार गया, 8 बार, इसलिए हम यहां 8 लिखेंगे। फिर बचा क्या आपके पास, 4 बचा है। तो 4, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि ये 4 आना चाहिए, 2 दूने 4। फिर चूंकि पूरा खत्म, पूरा 1 आते तक या जहां तक भाग जाएगा वहां तक हमको भाग देना है। फिर 2 से देखते हैं, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, तो ये हो गया। अब 41 क्या है, एक विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है। हम 41 को हम किसी भी संख्या से केवल 41 से ही भाग देख सकते हैं या फिर 1 से। तो 41 एकम 41 या फिर 1 का 41 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 41 ये आएगा। तो इसलिए हम इसको यहीं पर रोक देते हैं, अर्थात 41 का कोई जोड़ा नहीं है। अगर हम इसको गुणनखंड के रूप में देखते हैं, 164 बराबर हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 41। 41 का कोई जोड़ा नहीं है। हम इसके पहले वर्ग पढ़ चुके हैं, तो किसी भी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा, अर्थात 2 बार गुणा, जैसे कि 2 का 2 से गुणा हो गया है, तो 41 का 41 के साथ गुणा होता तो ये क्या कहलाता, 164 ये पूर्ण वर्ग है, ये कहलाता। लेकिन यहां पर 41 इसके बाद आ नहीं रहा है, या 41 आगे भाग नहीं जा रहा है, अर्थात 41 का एक जोड़ा नहीं है। तो दोनों जोड़े में से एक संख्या को निकालने का रहता है, बट यहां पर निकलेगा नहीं। तो ये क्या है, यहां हम टिप में लिख सकते हैं कि 41 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हम यहां टिप में लिख देते हैं 41 का कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए एक 164 पूर्ण वर्ग नहीं है। यही इसका आंसर होगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं, ये वाला आपका प्रश्न देखते हैं। इसका हल करते हैं अपन। ये हो जाएगा आपका, इसका भी हम हल करने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के लिए इस तरह से लाइन खींचते हैं और ये जो संख्या है इसको यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले 729, ये जो 729 है, इसका जो लास्ट का जो संख्या है क्या है, ये 9 है। ये 2 से तो भाग जाएगा नहीं, अर्थात ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या को हम विषम संख्या से ही भाग दे सकते हैं, इसलिए विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 9, इन्हीं संख्याओं से ये क्या हो सकता है, भाग जा सकता है। तो हम देखते हैं 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 2 दूने 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, इस तरह से होता है। तो 9 आएगा नहीं इसमें, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 3 से भाग दे के देखते हैं। 3 से, ये सबसे छोटी संख्या है 3 विषम संख्या में, तो अगर विषम संख्या लास्ट में है तो विषम संख्या से ही भाग देंगे, इस बात को भी याद रखना। तो ये हो गया, जैसे ये दोनों संख्या को अगर लेकर चलते हैं तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि 72 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो या फिर केवल एक संख्या लेकर चलते हैं, जैसे 7,
फिर उसके बाद हम दूसरे संख्या को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 दूने 6, एक संख्या लेकर चलेंगे यहां पर। 3 दूने 6, 1 बच गया। ये 7 में 6 घटाते हैं तो 1 बचेगा, इसलिए 1 और 2 मिलकर 12 होगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 चौक 12। अब यहां से पूरा खत्म हो चुका है, केवल 9 बचा है। 3 तिया 9। अब फिर से 3 से भाग देते हैं। 3 का पहाड़ा, चूंकि ये छोटी संख्या है इसलिए हम दोनों संख्या को लेकर चलेंगे, 24 को। तो 3 आठे 24, फिर 3 एकम 3। और अब फिर से देते हैं, किससे? 1 है, विषम संख्या है तो 3 से जा सकता है। एक बार ट्राई करते हैं, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से फिर से भाग देते हैं। 3 दूने 6, 2 बच गया यहां से, तो ये हो गया 3 साते 21, ये भी कट गया। फिर 3 से देख के देखते हैं 27 को, ये भी विषम संख्या है, जा सकता है। तो 3 निया 27, फिर 3 से भाग जाएगा। 3 तिया 9। ये पूरी तरह से, अब 3 को अगर हम भाग देते हैं तो क्या आएगा? 3 एकम 3 आएगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड हो जाएगा किसका? 729 का गुणनखंड हो जाएगा। ये पूरे गुणनखंड है, ये सामने वाले जितने भी हैं जिससे हम भाग दिए हैं वो उसका गुणनखंड कहलाता है। तो ये गुणनखंड होगा। कितना बार 3 आया है? 1 2 3 4 5 6 बार आया है। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 2 और 1 3 है। ये हो गया आपका 3 बार गुणा। 1 का हम लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये हो गया। इसका दोनों 2 का जोड़ा बना देते हैं। दोनों जोड़े में से एक संख्या को निकाल लेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा? वर्ग निकल जाएगा, पूर्ण वर्ग। तो यहां पर हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3, तीनों जोड़े से एक एक 3 को निकाल दिए। तो ये हो गया आपका 3 गुणित 3 गुणित 3। इसको यदि पूरे को गुणा कर देते हैं तो क्या होगा? 3 तिया 9 तिया 27। अर्थात देखो ये पूरा संख्या, ये गुणनखंड किए तो पूरे का क्या बना? एक जोड़ा बना, जोड़ा बन गया। यहां कोई बचा है क्या? कोई नहीं बचा है। तो इसलिए 729 जो है पूर्ण क्या है? वर्ग है। यही इसका आंसर कहलाएगा। यहां पूरा जोड़ा बना है। अगर जोड़ा नहीं बनता तो हमको टिप में लिखना होता कि इस संख्या का, कोई भी संख्या होता है, यहां 5 रहता, 10 रहता, जो भी रहता है, 5 का जोड़ा नहीं है, इसलिए यहां संख्या, कौन सा संख्या? ये 729 पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसा लिखते। तो ये हो गया आपका 729 क्या हो गया? ये पूर्ण वर्ग है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर का सवाल। ये थोड़ा बड़ा है, संख्या को अगर देखते हैं तो ये संख्या बहुत बड़ा है। तो तीसरा नंबर का सवाल है, इसका हमको क्या करना है? पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं, ये ज्ञात करना है इसका भी। तो हम इस प्रश्न को भी हल करते हैं। आगे देखो, इसके लिए भी ये थोड़ा छोटा बना रहा हूं मैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जा सकता है, बड़ी संख्या है, इसलिए 16 5000। अब इसको भी सबसे देखो, सबसे लास्ट में शून्य है, इसका मतलब 2 से भाग जा सकता है। तो हम 2 से भाग देकर देखते हैं इसको भी। चलो हम 2 से इसको भाग देते हैं, सबसे छोटी संख्या है। तो 2 देखो, ये एक जो है 2 से छोटा है, इसलिए ये भाग नहीं जाएगा। तो हम ये 2 संख्या को लेकर चलते हैं, 16 को। तो 2 आठे 16, फिर होगा ये 16 पूरी तरह से भाग गया। अब बचा 5, तो 2 दूने 4, 1 बच गया। 2 पंचे 10, 2 जीरो बच गया, यहां ये 2 जीरो लिख दिए। फिर 2 से भाग देते हैं तो क्या होगा? 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2,
2 दूने 4, यहाँ 1 हो गया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10, 1 0 बच गया यहाँ, फिर 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, फिर अब यहाँ 1 तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 इसके जगह में हम 0 लिख देंगे और ये 12 पूरा पूरा लेंगे। तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, फिर हो जाएगा आपका ये 12 भी पूरी तरह से कट गया, भाग गया, तो 2 दूने 4, 1 बच गया, 1 और 0 मिलके 10 हो गया, तो 2 पंचे 10। अब क्या हुआ, ये जो संख्या है 2 से भाग देने के बाद इस संख्या के सबसे लास्ट में 5 आया है। क्या आया है, 5 आया है। तो ये संख्या अब 2 से भाग नहीं जाएगा, या तो वो 5 से जाएगा या तो फिर 3 से जाएगा। ये 3 से भी नहीं जाएगा। अगर 3 से देख के देखते हैं तो 3 छक 18 होता है, 2 बच जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, 1 बचेगा, फिर 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौक 12, ये देखो 5 पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है, बच रहा है, तो हम देते हैं इसको 5 से भाग, सीधा सीधा 5 चौक, चूंकि 2 छोटा है इसलिए 20 लेंगे, अर्थात 2 और 0 दोनों को लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, ये 6 है, 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 1 बच गया, 12 हो गया, 5 दूने 10, फिर 2 बच गया, 2 और 5 मिलके 25 हो गया, 5 पंचे 25, फिर 5 से देते हैं, 5 से भाग दे देते हैं इसको भी, 5 4 छोटी संख्या है 5 से, इसलिए 41 लेंगे, अर्थात 4 और 1 लेंगे, 5 8 40, 1 बच गया, 5 दूने 10, फिर 2 बच गया, 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5, यहां बच गया 3 और 2 मिलके 32 हो गया, 5 छक्के 30, फिर बच गया यहां पर 2, 5 पंचे 25, फिर 5 से भाग जाएगा, ये 5 से देते हैं, 5, ये एक जो है छोटी संख्या है इसलिए 5, ये दोनों संख्या को लेकर चलेंगे, 5 तिया 15, 1 बच गया, 5 तिया 15, फिर अब ये जो संख्या है 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, सॉरी हाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो अब 11 बच गया, 11 जो है या तो 11 से भाग जाएगा या तो 1 से जाएगा, और 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो संख्या है वही रहेगा, इसलिए हम यहां 11 तक छोड़ देते हैं, तो या फिर हम इसको 11 एकम 11 भी कर सकते हैं। तो ये इसका गुणनखंड है। तो इस गुणनखंड में अगर हम देखेंगे तो कौन सी संख्या कितने बार आया है, क्या इसका जोड़ा बन रहा है या नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो क्या ये पूर्ण वर्ग है, या अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो क्या ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये हमको बताना है। तो हम इसका गुणनखंड को लिखते हैं, यहां पर थोड़ा जगह का शॉर्टेज है, तो हम किसका 1,65,000 का हमको क्या करना है, गुणनखंड लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1,65,000 का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड को लिखो, 2 कितने बार आया है, 1 2 3, तो यहां लिख देता हूं मैं 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर 5 कितना बार आया, 1 2 3 4 बार आया है, गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, और क्या आया है 3 गुणित 3 गुणित 11। तो यहां पर ये 2 का तो जोड़ा बन रहा है, ये 5 का भी जोड़ा बन रहा है, फिर
ये पूरा 5 का जोड़ा बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, और ये जो एक 2 है उसका भी एक जोड़ा नहीं है, 11 का भी जोड़ा नहीं है। तो हम जोड़ा वाले को सबसे पहले निकाल देते हैं। दोनों में से एक निकलेगा 2, फिर यहां से 5 में से 5 गुणित 5 बाहर निकल गया। फिर बचा क्या? इसमें से बचा है 3 और 11, अर्थात यहां पर लिखेंगे टिप में किसका किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। यहां तक जोड़ा बना हुआ है, ये 3, अच्छा एक 2 भी बचा हुआ है, इधर 2 लिख देते हैं, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये 3, 11 और 2 का यहां लिखेंगे 2, 3 व 11 का जोड़ा नहीं है, इसलिए 1,65,000 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। यही इसका आंसर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कोंडागांव।